हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कक्षा 7 का 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का मैथ आज सॉल्व करेंगे बहुत ही साधारण तरीके से, और अब बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न में और देखते हैं प्रथम प्रश्न पे क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रथम प्रश्न में पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम, ठीक है, तो मैं इसको नोट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ, ताकि बनाने में आसानी हो। अब यहाँ हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि आरोही क्रम क्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ बोल दिया है कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का अर्थ होता है कि छोटा, पहले हम छोटा संख्या को लेंगे, फिर उससे बड़ा संख्या को, फिर उससे बड़ा संख्या, फिर उससे बड़ा संख्या, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है बच्चों, हम इसको जो है इस संख्या को हम व्यवस्थित करेंगे, पहले छोटे उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में रहेगी तो ये सबसे छोटी संख्या रहती है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या अगर माइनस में है वो सबसे छोटी है, तो हम पहले -20 लिख देंगे क्योंकि सबसे छोटी संख्या लिखना है। उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 15। तो मेरा क्या है, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको क्या करें, नोट कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी होगा। और आरोही क्रम हम समझ लिए कि आरोही क्रम जो होती है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। उसी प्रकार से इस पूर्णांक को हम व्यवस्थित कर दिए, पहले -20, -4, 0, 3, 5 और 15। उसी प्रकार से देखिए इसको, पहले छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी माइनस में है, देखिए क्या है 102, तो हम इसको लिख सकते हैं 102 माइनस 102। उसके बाद क्या है, देखिए -52, उसके बाद देखिए -37, उसके बाद हो जाएगा आपका 37 के बाद हो जाएगा -5, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद मेरा बच जाएगा 34। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। और आपको अगर कोई तकलीफ या कोई दिक्कत समझने में है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जहाँ तक हो मैं आपका प्रश्न का जो रहेगी वो मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए दूसरा नंबर में क्या है। दूसरा में बोला कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इन संख्या को अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। तो देखिए अवरोही क्रम होता है पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, यानी घटते क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों, अवरोही क्रम जो होती है हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हमको बड़ा संख्या लिखना है, इसमें से हम देख लेते हैं पहले बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो हम पहले 20 लिख लेते हैं। उसके बाद 15 है, उसके बाद 15 लिख लेते हैं। उसके बाद 11 है, 11 लिखते हैं। उसके बाद 0, उसके बाद -2, उसके बाद -5, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यानी सबसे छोटी संख्या, यानी -2 -5 से बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम इतना लिख सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। देखते हैं प्रश्न दूसरा में क्या है। तो पहले बड़ी संख्या क्या देखिए 121, बिल्कुल सबसे बड़ी संख्या 121। उसके बाद हो जाएगा 54, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा -3, उसके बाद हो जाएगा -31, उसके बाद हो जाएगा -99। ये मेरा हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर पे, देखते हैं कैसे बनता है। तो प्रश्न नंबर तीसरा में है, देखिए आप लोग कि उपयुक्त संकेतों, यानी कौन इसमें बड़ा और छोटा या बराबर से निम्नलिखित संख्या स्थानों को भरिए। इसमें मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसको आपको लिख के बताना है। ठीक है, इस घर में। ठीक है बच्चों, इसको हम देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखिए क्या दिया है, -8 और -5 कितना लगा, देखिए -8 प्लस और माइनस को हम गुना करें तो -5, यानी -8 और -5 हो गया -12। उसी प्रकार से देखिए -8 और -5 हो गया मेरा -12, यानी दोनों क्या है -12 में आया दोनों, तो मेरा क्या है ये दोनों बराबर है। इसको आप लिख लीजिए। उसी प्रकार से देखिए -3 प्लस और माइनस प्लस 7 -12, तो माइनस माइनस को पहले इकट्ठा कर लेते हैं। -3 और -12 हो गया -15 प्लस 7 यानी -8। इसमें मेरा बच गया -8। उसी प्रकार से 17 -8 प्लस और माइनस को गुना करें तो -19। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 17 माइनस और माइनस को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, हो जाएगा मेरा 27, तो -27 और -27 से 7 बात कर देंगे तो मेरा बच जाएगा -20। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या -8, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या में माइनस रहे तो सबसे छोटी रहे, यानी 8 से जो 20 है बड़ी है, इसलिए हम माइनस में है, इसलिए हम इसको 20 को छोटा करेंगे और मेरा क्या हो जाएगा 8 12। तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं, यानी ये जो है इससे बड़ी है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी हो। फिर उसी प्रकार से देखते हैं 39 है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, उसी प्रकार माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस 15। अब प्लस 39 और प्लस 15 को हम जोड़ते हैं तो मेरा आ जाएगा 54। ठीक है, तो 9 5 4 हाथ मेरा 1 और 1 और 3 4 के 5 -24। अब इसको हम घटाव करते हैं, 54 में अगर 24 हम बात कर देंगे तो मेरा बच जाएगा 30। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से बनाइए। इसको देखिए कितना है 36, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो -52, फिर वही माइनस माइनस को हम गुना करेंगे तो प्लस 36। ठीक है बच्चों, 36 और 36 कितना हो जाएगा 72 प्लस में है। ठीक है, माइनस को हम कर देंगे। चलिए अब 72 में 52 हम बात कर देंगे तो बच जाएगा मेरा
में 72 में 52 हम बात करते हैं तो मेरा बच जाएगा 20। ठीक है बच्चों, 20 बच गया। यानी यहाँ बचा मेरा कितना 30 और यहाँ कितना बच गया बच्चों 20। तो हम इसको क्या करेंगे, कौन ज़्यादा है 30, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 30 यानी ए बड़ा है। उसी प्रकार से इसको देखिए दिया है -201 और प्लस ही दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 3 12 का 2 और मेरा 1 6 और 7 13 13 और 1 14 यानी 201 में हम 142 बात कर देंगे तो मेरा बच जाएगा -11 यानी 1 से 2 बात नहीं था 11, 11 से 2 बात गया 9, यहाँ 9 से 4 गया 5 और 1 से 1 गया 59 तो -59। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से इसका निकालिए -299 प्लस इसको जोड़िए 9 और 5 14 का 4 हाथ में रहा 1 8 के 9 1 यानी 299 में 194 हम बात कर देंगे तो देखिए क्या आता है। उसी प्रकार से देखिए हम कि -299 में 194 में बात करेंगे, फिर वही पद्धति 9 में 4 गया बचा 5। ठीक है, फिर 9 में 9 गया बचा 0 और 2 में 1 गया 1, ये मेरा हो गया आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और कुछ अगर तकलीफ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है कि -14 प्लस 14 और प्लस 6 को जोड़ देंगे -5 कर देंगे। 14 6 20 में -5 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा मेरा 15। उसी प्रकार से देखिए 15 9 को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 9 को हम जोड़ते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 24 और -2 यानी 24 में 2 अगर हम घटा देंगे तो बच जाएगा मेरा 22। तो कौन बड़ा हो गया, बड़ा ए। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ नहीं लिखे हैं तो यहाँ इसका ही बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न नंबर पर। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मेरा हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। चौथा नंबर में देखते हैं क्या है। चौथा नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए, इनको पूरा कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है कि 7 3 -1 -5। तो मैं यहाँ लिख के रखा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए यहाँ 7 3 -1 -5। अब तो देखिए इसमें पैटर्न बनाने के लिए हमको यहाँ देखना पड़ेगा हम 7 को क्या करें कि हमको 3 प्राप्त हो। देखिए सोचिए 7 के साथ हम क्या करें कि हमको 3 प्राप्त हो। ठीक है, बिल्कुल 7 में हम -4 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार से 3 में फिर हम 4 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा -1। देखिए पैटर्न सही जा रहा है। फिर उसी तरह -1 में -4 करेंगे तो मिल जाएगा हमको -5। ठीक है, फिर उसी तरह -5 में हम -4 करेंगे तो मिल जाएगा हमको -9। एक और पैटर्न हमको मिल -9। उसी प्रकार से फिर देखिए -9 में हम -4 को जोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा -13। तो यहाँ मेरा निकल गया -13। फिर उसी तरह -13 में हम -4 करेंगे तो मिल जाएगा मेरा -17। तो हम यहाँ -17 लिख सकते हैं। ये मेरा हो गया आंसर। उसी प्रकार से देखिए -4 -2 है, -2 में हम क्या करेंगे तो -4 हमको मिलेगा। तो -2 में हम -2 करेंगे तो हमको निकल जाएगा 4। ठीक, उसी प्रकार से -4 में -2 करेंगे हमको निकल जाएगा 6। देखिए पैटर्न मेरा सही जा रहा है। -6 में हम -2 करेंगे तो मिल जाएगा मेरा -8। देखिए पैटर्न ठीक जा रहा है। उसी प्रकार से -8 में -2 करेंगे तो मिल जाएगा -10। -10 में 2 करेंगे तो मिल जाएगा -12। -12 में अगर हम 2 माइनस करते हैं तो मिल जाएगा -14। मेरा तीन पैटर्न निकल गया और यहाँ 3 ही पैटर्न पूछा है तो -10 -12 और -14 ये मेरा हो गया आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। ओके, दूसरा देखते हैं क्या है कि तीसरा नंबर में 15 10 5 0 यानी मेरा है 15 10 5 और 0। हमको 3 पैटर्न और निकालना है। तो देखिए कोशिश करके 15 में हम क्या किए तो 10 आ गया। बिल्कुल 15 में 5 हम घटाए तो 10 आया। 10 में हम 5 घटाए तो 5 आया। 5 में 5 घटाए तो 0 यानी 5 हमको घटाना है। ठीक है, तो 15 में हम 5 घटाए तो हमको प्राप्त हुआ 10। 10 यहाँ है। फिर 10 में हम 5 घटाए तो हमको प्राप्त हुआ 5, ये भी 5 है। फिर उसी प्रकार से 5 में हम 5 घटाएं तो हमें मिला 0, वो भी है। अब 0 में हमें 5 घटाना है तो मेरा मिल जाएगा 5 -5। उसी प्रकार से -5 में हम -5 को घटाएंगे तो मिल जाएगा -10। उसी प्रकार से -10 में -5 करेंगे तो निकल जाएगा -15। तो देखिए -5 निकला, -10 निकला और -15 निकला। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि बनाने में आसानी हो। बहुत ही साधारण तरीके से हम मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए वीडियो पे। देखते हैं अगला प्रश्न में क्या है कि -11 -8 -5 -2। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर है -11 के बाद है -8 -5 -2 और हमको 3 पैटर्न निकालना है। ठीक है, 3 पैटर्न निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए -11 में हम क्या करेंगे तो -8 प्राप्त होगा हमको। ठीक है बच्चों, कोशिश कीजिए। -11 में हम +3 करते हैं तो आ जाएगा। -11 में अगर 3 हम प्लस करते हैं यानी माइनस प्लस माइनस होता है। -11 में 3 हम बात कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -8।
पैटर्न जा रहा है, देखिए ठीक। -8 में +3 कर देंगे तो -5। उसी प्रकार से -5 में +3 करेंगे तो -2। देखिए तीनों मिल रहा है। उसी प्रकार से -2 में +3 करेंगे तो 1, ठीक है। उसी प्रकार 1 में 3 करेंगे तो 4, 4 में 3 करेंगे तो 7, तो मेरा निकल गया 1, 4 और 7। तो ये मेरा आंसर यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं। तो भी और तीसरा प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, देख सकते हैं कि -5 में हम क्या करेंगे तो -4 प्राप्त होगा। तो -5 में हम +1 करेंगे तो मिल जाएगा हमको -4। -4 में +1 करेंगे तो -3। -3 में हम +1 करेंगे तो मिल जाएगा -2। देखिए पैटर्न मेरा सही जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए, उसी प्रकार से कीजिए। -2 में +1 करेंगे तो बच जाएगा 1, -1 में हम +1 करेंगे तो 0, और 0 में +1 करेंगे तो 1। तो मेरा 3 पैटर्न निकल गया, 1 2 3। तो पहला पैटर्न में 1 0 1 है। इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग मैथ को सोल्व कर लिए हैं। तो 55 नंबर प्रश्न पे दिया है कि इनमें से कौन सा मायावी वर्ग है। ठीक है बच्चों, अब मायावी वर्ग में हमको यहाँ बता दिया गया है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और विकर्ण जो है इनकी संख्या का योग समान होता है। ठीक है बच्चों, मायावी वर्ग में बता दे रहा है कि पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्या का योग जो होता है समान होता है। तो दोनों वर्ग का जो है पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्या हम निकालते हैं। पहले देखते हैं। तो पहले हम पंक्ति निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख के रखा हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं, पंक्ति को ले लेते हैं। तो पहला पंक्ति में है 5 -1 और -4। तो कितना हो जाएगा, देखिए कि 5 और माइनस क्या होता है, जुड़ती है, तो -5, यानी मेरा निकल गया 0। ठीक है, उसी प्रकार से फिर पंक्ति दूसरा, ठीक है, -5 -2 और +7, यानी कोई संख्या के आगे अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है, अपने आप में प्लस है। ठीक है बच्चों, चलिए -5 और -2 को हम जोड़ेंगे तो -7 और +7। ठीक है, तो -7 और +7 को घटाव कर देंगे तो 0 बच जाएगा। ये मेरा पंक्ति सही आ रहा है। ठीक है, फिर 0, फिर पंक्ति दूसरा में देखते हैं 0 + 3 -3। 0 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 और -3 बराबर 0। 3 में 3 गया 0, यानी पंक्ति मेरा क्या आया, इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0, इसमें भी 0। ठीक है, यानी पंक्ति मेरा क्या है, समान है। उसी प्रकार से स्तंभ देखते हैं। ठीक है, स्तंभ कैसे होता है, ए वाला स्तंभ। ठीक है, चलिए स्तंभ निकाल लेते हैं। पहले दूसरा नंबर का है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ निकालते हैं। तो स्तंभ में पहले हम क्या लेंगे, 5 + 5 -5 0। स्तंभ में मेरा हो जाएगा 5 -5 + 0, यानी -5 में हम अगर 0 जोड़ते हैं तो मेरा 5 ही आएगा, और -5, 5 में 5 गया 0, यानी इसमें भी मेरा 0 आ गया। उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा में क्या है, स्तंभ में देखते हैं -1 -2 और 3। -1 -2 + 3, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 + 3, -3 में +3 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0। उसी प्रकार से फिर देखते हैं -4 + 7 और -3, यानी -4 + 7 -3। अब देखिए दोनों को हम जोड़ देते हैं, माइनस जुड़ जाएगा तो -7 + 7, यानी -7 और +7 कर देंगे तो मेरा भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्तंभ में भी हम लोग का क्या आया, 0 0 0। ठीक है, पंक्ति भी मिल रहा है और स्तंभ भी मिल रहा है। हमको इस बार निकालना है विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण में दिया हुआ है, देखिए हम निकालते हैं इस बार तीसरा नंबर विकर्ण। अब विकर्ण हम क्या जानते हैं, विकर्ण, ये देखिए ये है वर्ग का विकर्ण है, एगो और ए एक, 2 विकर्ण है। तो पहला विकर्ण में ले लेते हैं 5 -2 -3, 5 -2 -3। तो 5 और -2 और -3 को हम, ठीक है, पहला विकर्ण में क्या था, 5 -2 -3 को हम लिख दिया 5 का 5। अब -2 और -3 को हम करेंगे तो -5, यानी मेरा स्तंभ का विकर्ण का पहला विकर्ण 0 आता है, यानी मिल रहा है। उसी प्रकार से दूसरा विकर्ण देखते हैं। दूसरा विकर्ण क्या है कि 0 -2 -4। ठीक है बच्चों, 0 -2 -4, तो 0 में -2 -4 हम जोड़ देंगे इसको, -6, यानी मेरा -6, यानी सबका मिल रहा है, लेकिन विकर्ण, दूसरी विकर्ण जो है उसमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबका जो है 0 आया, इसका क्या आ गया 6। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग ए जो है मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि दूसरा जो है मायावी वर्ग है कि नहीं है, वर्ग बी जो है मायावी वर्ग है कि नहीं है। उसी प्रकार से निकालेंगे। देखें
पहले हम ले लेते हैं पंक्ति, ठीक है। क्या लेंगे पहले? पहले हम लिख लेते हैं पंक्ति। पंक्ति क्या है? बी, वर्ग बी, ठीक है। पहले हम पंक्ति को लिखते हैं। अब पंक्ति में क्या है देखिए, पहले पंक्ति में +1 और -10, ठीक है, और 0, यानी +1 -10 +0, ठीक है। तो माइनस और 0 को हम जोड़ेंगे तो 1 -10 तो -9, इसका -9 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ -4 -3 -2, -4 -3 -2, माइनस सारे माइनस को जोड़ देंगे तो -9। देखिए इसका भी -9, इसका भी -9। दूसरा देखते हैं -6 + 4 और -7, -6 + 4 -7, ठीक है बच्चों। तो -6 और -7 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13। -13 में 4 को हम घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा -9, यानी पंक्ति में सारा का -9 आ रहा है, ठीक है बच्चों। पंक्ति में सारा का जो है -9 आ रहा है। तो हम स्तंभ का निकालते हैं। इस पर बने रहिए वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस मैथ को जो है सॉल्व कर देंगे। स्तंभ में आ गया तो स्तंभ क्या है? 1 -4 -6, 1 -4 -6, 1 और -4 और -6 को हम जोड़ देंगे तो -10, यानी -9, ठीक है। फिर उस प्रकार से दूसरा स्तंभ देखिए -10 -3 और 4, -10 -3 और +4, तो -10 और -3 को हम जोड़ेंगे तो -13 +4, -13 में 4 गया तो बचा -9। उसी प्रकार से फिर देखिए स्तंभ निकाल ले रहे हैं ना, हाँ, -7 -2 और 0, -7 -2 और +0, तो -7 और -2 को हम जोड़ देंगे तो -9 +0, यानी -9 में 0 बात करेंगे तो मेरा -9, यानी स्तंभ का भी -9 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब हमको निकालना है विकर्ण, ठीक है। लास्ट निकालना है, क्या निकालना है? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। विकर्ण में इधर ही निकाल दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इस बार हम निकालेंगे विकर्ण। तो इसका विकर्ण देखिए पहले 1 2 3, वर्ग का 2 ही विकर्ण है इसमें, ठीक है। +1 -3 और -7, तो +1 -3 +7, ठीक है बच्चों। तो 1 और -7 और -3 और -7 को हम जोड़ देंगे तो -10, यानी 1 में -10 किया तो बच गया -9। उसी प्रकार से -6 -3 और 0, -6 -3 और +0, -6 और -3 को हम जोड़ देंगे तो -9, 9 में 0 गया तो -9 ही बचा, यानी विकर्ण भी -9 आ रहा है, ठीक है बच्चों। मेरा स्तंभ में भी -9 आ रहा है और पंक्ति भी मेरा -9 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग भी जो है एक मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। तो मेरा बी क्या हो जाएगा? मायावी वर्ग। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही साधारण तरीके से हम इसमें मैथ को सॉल्व कर लिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ये जो संख्या रेखा है इसमें कुछ पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, इसमें कुछ बिंदा, देखो ये सब बिंदा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो उसमें से पहले यहाँ बोला है कि ए नंबर प्रश्न में पूछा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। यानी इस बिंदु में कौन कौन सी संख्या होगा उसको आपको चिन्हित करने के लिए कह रहे हैं, यानी इसको लिखने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको करते हैं, कैसे बनता है। मैं इसको आसान के लिए करने के लिए मैं इसको लिख के रखा हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है इस बिंदु को, ठीक है। कुछ बिंदु को मैं लिखा नहीं हूँ, जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अभी। चलिए अब देखिए यहाँ बिंदु ए तो बिंदु 4 पे दिया हुआ है। इसको देखिए कहाँ 4 के बाद आता है 6, यानी अंतराल कितना है इसमें? 2 का, ठीक है। अंतराल कितना है? 2 का, यानी 2 हम जोड़े तो 6 आया, 2 जोड़े तो 8, 2 जोड़े तो 10, 2 जोड़े तो 12, ठीक है। तो यहाँ देखिए बीच में क्या आएगा? 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7। आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मेरा 7 हो जाएगा, क्योंकि बीच में 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7। उसी प्रकार से 8 और देखिए इसी प्रकार से 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? 7, तो हम यहाँ 7 लिख दिए। उसी प्रकार से 8 और 10 के बीच में क्या आएगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9। उसी तरह 10 और 12 के बीच में क्या आएगा? 11, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से यहाँ देखिए यहाँ तो आपका 4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ को नहीं है, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 2। आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब 0 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा?
बिल्कुल 0 जो के बीच 1। उसी प्रकार से फिर वही 2 4 6 2 8 10 12 14, फिर वही 2 का अंतराल है, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो -2 और -4 के बीच क्या हो जाएगा बिल्कुल -3। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से -4 सीधा यहाँ मेरा क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, 4 के बाद क्या है यहाँ इस दाग में क्या हो जाएगा मेरा, इसको समझाने के लिए आपको हम लिख के दे रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं बनाना है, इसमें 6 होता तो नहीं 6 -6 और 4 के बीच क्या हो जाएगा यहाँ, तो मेरा आ जाएगा -5। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए 6 और 8 के बीच में क्या हो जाएगा -7। ठीक है, उसी प्रकार से -10 और -12 के बीच में क्या आ जाएगा -11। उसी प्रकार से -12 और 14 के बीच क्या आ जाएगा -13। ठीक है, तो अब इसको हम इतना करके इसको फिर से एक बार लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जो बिंदु के सामने -13 आया, -11 आया, -7 आया और -5 आया। ठीक है, और -3, क्योंकि 6 तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, 6 हम अपने मन से लिखें क्योंकि इसमें बिंदा नहीं है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से यहाँ 2 में 2 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का जो चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन 2 दिया हुआ नहीं है, छिपा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से बिंदा ये है तो बिंदा में आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार की यहाँ बिंदा देखिए, यहाँ आपका 7, फिर यहाँ आपका 9, फिर यहाँ 11, ये मेरा निकल गया। ठीक है, ये मेरा आंसर। ठीक है, और कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मेरा ए नंबर का प्रश्न हल हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। आते हैं हम बी नंबर। बी नंबर में क्या है देखते हैं। देखिए बी नंबर क्या है, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में हम जानते हैं, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटी उसके बाद बड़ी। बिल्कुल, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला है, आरोही क्रम। तो वही देखिए, आरोही क्रम में मैं लिख दिया हूँ -12 13 सबसे छोटी संख्या, -13, उसके बाद -11, -7, -5, -3, 1, 7, 9 और 11। ठीक है बच्चों, ये मेरा आरोही क्रम हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या पूछा, देखिए अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखें। अब देखिए सी नंबर में इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम जानते हैं आप लोग, बिल्कुल। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ा संख्या, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है बच्चों, तो पहले बड़ा संख्या, इसमें से सबसे बड़ा संख्या क्या है 9, के बाद 7, 7 के बाद 1, 1 के बाद -3। इसको उल्टा लिख दीजिए सीधा। जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या माइनस में होगी उतनी वे संख्या छोटे होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न नंबर 6 तो हम कर लिए। प्रश्न नंबर 7वां में क्या दिया देखते हैं। 7वां नंबर में क्या है कि पूर्णांक बोल रहा है कि पूर्णांक को यानी 8 जो पूर्णांक को दिया है 8 -5 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। यानी इसको पहले आपको आरोही क्रम में लिखना होगा, उसके बाद फिर संख्या रेखा पर अंकित करना पड़ेगा। तो पहले हम 7 नंबर को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि आरोही क्रम मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं। पहले 7 नंबर का हम लिखें क्या है 8 -5 3 0 -7 और -4। इसको हम क्या करेंगे आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में पहले क्या हमको छोटा, सबसे छोटा संख्या क्या है -7, उससे -4, उससे उससे हो गया -5, उससे हो जाएगा -4, उससे हो जाएगा 0, उससे हो जाएगा 3, उससे हो जाएगा 8। ये मेरा आरोही क्रम में लिखे हैं। ठीक है, में लिखे इसको आरोही क्रम में लिखे हैं। इसको फिर हमको बोल रहा है कि संख्या रेखा पे अंकित कीजिए। तो संख्या रेखा पे अंकित करते हैं। देखिए संख्या रेखा हम खींच रहे हैं। पहले हम 0 से शुरू करते हैं। 0 2 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से 4 जाना है। यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा मेरा -7। ये मेरा संख्या रेखा पर हम अंकित कर दिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा पर भी हम लोग इसको अंकित कर दिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही साधारण तरीके से हम मैथ को सोल्व कर रहे हैं। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त मिले। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, एल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। चलिए 8वां नंबर में देखते हैं। 8वां नंबर में क्या पूछा है
देखिए, किसी प्रश्न उत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों जिसको राउंड में जय की द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतना है तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना है। यानी आपको सही के लिए क्या दिया जाता है 8वां नंबर में, सही के लिए क्या दिया 25, 15 और 20 को हम जोड़ते हैं तो मेरा निकल जाता है 25 और 15 30, 40, 40 और 20 यानी 60। ठीक है, और यहाँ 60 में से हम 15 को घटाव कर देंगे तो मेरा बच जाएगा 45। थोड़ा यहाँ दिक्कत हुआ था, मिस्टेक हम लिख दिए थे। ठीक, तो 45 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और सोमवार का तापमान इतना कम हो गया। यानी रविवार को कितना था लिख लेते हैं। रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था -5 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को तापमान क्या हो गया, कम गया। सोमवार को कम गया मतलब माइनस कितना कम गया 3 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार को यहाँ बोला कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, तो सोमवार को यानी सोमवार को माइनस पहले तो 5 डिग्री सेल्सियस कमा था, फिर उसका 3 डिग्री सेल्सियस कम गया, तो -5 और -3 कितना हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। यानी सोमवार को तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सोमवार को कितना -8 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से दूसरा पूछा है कि मंगलवार को तापमान इतना बढ़ गया, तो मंगलवार का तापमान जो था श्रीनगर का कितना था, यानी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। पहले सोमवार का मेरा कितना था देख लीजिए, यहाँ सोमवार का -8 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को +2, यानी +2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि बढ़ गया, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। -8 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, चलिए -8 में 2 डिग्री सेल्सियस हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। यानी मंगलवार को तापमान कितनी थी -6 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। सोमवार को मेरा था -8 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार का -6 डिग्री सेल्सियस। चलिए प्रश्न नंबर 10वां में पढ़ते हैं। देखिए 10वां में क्या है, मनोज अपने बैंक खाते में 500 रुपया जमा करता है। ठीक है, 10वां नंबर में मनोज अपने खाता में कितना हज़ार जमा करता है 5000। चलिए जमा करता है और अगले दिन उसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज की खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। यानी बोला कि निकाले गया जो राशि है, निकाला राशि जो है लिख देते हैं। पहले निकाला कितना है 2674, तो बोलो उसको क्या हो ऋणात्मक में लिखता है। ऋणात्मक में कैसे, ऋणात्मक में कैसे लिखते हैं -274। तो जमा हुआ पैसा कितना है उसको धनात्मक में हम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल +500। ये तो मेरा निकल गया आंसर एक। ठीक है, उसी प्रकार से फिर बोला है कि 5000 उसने जमा किया था, उसमें से ये 5000 जमा किए थे, उसमें से निकालिए हैं 2674 रुपये। तो निकासी की राशि के बाद कितना बचा उसके पास, तो पहले हम 5000 में से हम 274 को हम क्या कहेंगे घटाव कर देंगे, मिल जाएगा मेरा आंसर। देखिए 0 में 4 नहीं जाएगा तो उधार लेते हैं। इसके पास, तो इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास लेंगे तो कुछ नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या करें, ए इसके पास लेगा, ए इसके पास लेगा तो इसके पास आ गया 1 यानी 10। अब तो ये उधार ले सकता है, यानी 10 हुआ तो 10 इसको दे दिया, 1 इसके पास बच गया 9, इसके पास चला गया 10, फिर ये दिया इसको 1 इसके पास 9, इसके पास 10, 10 में 4 गया बचा 6 बचा, यहाँ 9 में 2 7 गया 2, फिर 9 में 3 गया 6 गया 3 और यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, यानी शेष राशि बचा कितना 2326। अब इसको नोट कर लीजिए।